श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज नवदा भक्ति का वर्णन करते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर सभी का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो या किसी भी योनि में क्यों न हो। हर जीवात्मा का भगवान की भक्ति में अधिकार है। तो शास्त्रों में हम देखते हैं कि जो ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, ये मार्ग बहुत कठिन है और इनमें सिद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसमें भी संशय है। लेकिन भगवान की भक्ति बहुत सरल और भगवान की भक्ति में हर व्यक्ति का अधिकार है। देश काल समय परिस्थिति, विद्वान है कि मूर्ख है, ज्ञानी है कि अज्ञानी है, पापी है या अपराधी है, पुण्यवान है कि या पापी है, किसी भी प्रकार का व्यक्ति, किसी भी प्रकार का जीवात्मा भक्ति करने योग्य है। लेकिन ज्ञान मार्ग या अन्य जितने भी मार्ग शास्त्रों में बताए गए, उनमें कुछ न कुछ योग्यता चाहिए। जैसे आपको ज्ञान मार्ग में जाना है तो आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए, आपका मन, आपकी इंद्रियां आपके वशीभूत होने चाहिए, तभी आप ज्ञान मार्ग, अष्टांग मार्ग इनमें चल सकते हो। लेकिन भक्ति एक ऐसी वस्तु है, भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो जहाँ पर है, जिस भी स्थिति में है, उसी स्थिति में रहकर वह भक्ति शुरू कर सकता है। चाहे कोई घर में है, चाहे कोई वन में है, चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे कोई ग्रस्त हो, किसी भी आश्रम में, किसी भी स्थान में, किसी भी समाज में रहकर भक्ति संपन्न की जा सकती है। लेकिन भक्ति में भी एक योग्यता चाहिए। यद्यपि भक्ति सब लोग कर सकते हैं, तब भी एक योग्यता चाहिए भक्ति में। वो योग्यता क्या है? चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि श्रद्धावान जन हय भक्ति अधिकारी, श्रद्धावान जन हय भक्ति अधिकारी, कि श्रद्धावान व्यक्ति ही भक्ति करने की या भक्ति करने का अधिकारी है। भक्ति में केवल एक ही योग्यता चाहिए। वो क्या चाहिए? श्रद्धा। अगर किसी के पास श्रद्धा है तो वो व्यक्ति भक्ति कर सकता है, वही अधिकारी है भक्ति करने का। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा, श्रद्धावान भजते यो माम, यानी श्रद्धा से भगवान का भजन करना है और कोई योग्यता नहीं। आप कितने पापी हो, कितने अपराधी हो, कितने शुद्ध हो, आपका हृदय पवित्र है कि नहीं है, इसका विचार नहीं है। अगर आपके पास श्रद्धा है तो आप भक्ति करने के अधिकारी हो, और जब भक्ति करेंगे श्रद्धा पूर्वक तो जितनी मात्रा में हम भक्ति करते जाएंगे उतनी मात्रा में हमारी श्रद्धा बढ़ते जाएगी, और भक्ति का अभ्यास करने से हमारा हृदय, हमारा मन पवित्र हो जाएगा, हमारे जितने पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे, अनर्थ दूर हो जाएंगे और हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेंगे। तो शास्त्रों में भक्ति मार्ग सबसे सरल मार्ग बताया। इसीलिए जितने भी महापुरुष हुए, अधिकतर लोगों ने भक्ति मार्ग को ही अपनाया और उसी का ही उपदेश किया। विशेषकर इस कलयुग के जीवों के लिए तो ये सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। तो भक्ति कैसे करें,
अब ये विचार आता है कि भक्ति को कैसे करें, तो उसके लिए प्रहलाद महाराज ने नवदा भक्ति का वर्णन किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। तो 9 प्रकार से हम भक्ति कर सकते हैं। पहला क्या है? श्रवण, भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान के विषय में सुनना, ये क्या है? श्रवण भक्ति। परीक्षित महाराज ने केवल भगवान की कथा सुनकर भगवान को पा लिया, श्रवण भक्ति करके, केवल सुनकर। सुनने से क्या होता है? हमारे हृदय में जितने अनर्थ हैं, जितने कलमश हैं, सब दूर हो जाते हैं और मंगल होता है। इसीलिए गोपियों ने क्या कहा? श्रवण मंगलम। क्या कहा? श्रवण मंगलम। तब कथामृतम तप्त जीवनम, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तब कथामृतम, कि हे कृष्ण, आपकी कथाएं जो हैं अमृत के समान हैं। किसके समान है? अमृत के समान। तप्त जीवनम, जो इस संसार में भौतिक कष्टों से तप रहे हैं, जल रहे हैं, उनको क्या करती है? शीतलता प्रदान करती है। तप्त जीवनम। और जो आपकी ऐसी अमृतमयी कथाएं सुनते हैं, श्रवण मंगलम, सुनते हैं तो क्या होता है? उनका मंगल होता है। नहीं तो संसार में सब अमंगल ही हो रहा है, कष्ट ही कष्ट पा रहे हैं, केवल भौतिक कष्ट पा रहे हैं, कभी शारीरिक कष्ट, कभी मानसिक कष्ट। लेकिन भगवान की अगर कथा सुनते हैं तो मंगल होता है, मन चित्त प्रसन्न होता है और हमारे हृदय में जितने कलमश हैं सब दूर हो जाते हैं और हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तो श्रवण की बहुत महिमा शास्त्रों में दिया गया है। परीक्षित महाराज केवल 7 दिन भागवत सुने और उनका कल्याण हो गया। तो श्रवण के विषय में आप लोगों ने यहाँ पर सुना होगा। तो आज हम जो हैं कीर्तन के विषय में चर्चा करेंगे। श्रवणम कीर्तनम, जो भक्ति का दूसरा बिंदु है। पहली सीढ़ी है श्रवण, दूसरी सीढ़ी क्या है? कीर्तन। तो कीर्तन कैसे करेंगे? जो जितना अच्छा श्रवण करेगा वह उतना ही अच्छा क्या करेगा? कीर्तन करेगा। जब आप किसी के विषय में बहुत अधिक सुनते हो तो फिर आपको उसके विषय में बोलने का मन करता है। तो इसी प्रकार जो भगवान के विषय में जितना श्रवण करेगा फिर वह उसका कीर्तन करना चाहेगा, कीर्तन दूसरों को बताएगा। श्रील प्रभुपाद जी को हम देखते हैं, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद, उन्होंने अपने गुरुदेव से क्या किया? श्रवण किया। उनके गुरुदेव ने उनको कहा था कि ये बहुत अच्छे से सुनता है, ये बहुत अच्छे से श्रवण करता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरुदेव से बहुत ही ध्यानपूर्वक, गंभीरतापूर्वक क्या किया? श्रवण किया था। तभी तो उन्होंने 70 साल की उम्र में भारत से बाहर जाकर, विदेशों में जाकर कीर्तन किया। क्या किया? कीर्तन। सारे जगतवासियों को कीर्तन में डुबा दिया।
बाहर वो श्रवण करने नहीं गए थे, बाहर किस लिए गए थे? कीर्तन करने, यानी श्रवण कराने के लिए, क्योंकि उन्होंने ध्यान से श्रवण किया था। इतने वर्ष उन्होंने श्रवण में लगा दिए और फिर जाके ऐसा कीर्तन किया, थोड़े ही समय में पूरे विश्व में सबको कृष्ण भक्ति के रंग में डुबो दिया। तो ऐसा कीर्तन करना है। तो श्रवण की योग्यता, श्रवण कैसे आएगा हमारे हृदय में, कैसे सुन सकते हैं हम? श्रवण में रुचि नहीं होती है। भागवतम में वर्णन आता है कि जब भगवान की भक्तों की सेवा करते हैं तो उनकी कृपा से जो है फिर श्रवण करने की रुचि हृदय में प्रकट होती है। तो श्रवण करेंगे, फिर कीर्तन करेंगे और कीर्तन करना कलयुग का धर्म है। कलयुग में अगर कीर्तन करेंगे तो हम आसानी से भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो कीर्तन कैसे करें? तो कीर्तन भी 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला होता है नाम संकीर्तन। क्या होता है? नाम संकीर्तन, यानी भगवान के नामों का कीर्तन करना। कौन सा कीर्तन करना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का क्या करना? कीर्तन करना। इसीलिए शास्त्रों में कलयुग के लोगों के लिए बतलाया गया, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम, कि कलयुग में केवल हरि के नाम का कीर्तन करना है। तो भगवान के इस पवित्र नाम का कीर्तन करना, इसको बोलते हैं नाम संकीर्तन। क्या बोलते हैं? तो इसको करने में कोई कठिनाई है? कोई कठिनाई नहीं है। और दूसरा है रूप संकीर्तन। क्या है? रूप संकीर्तन। तो भगवान के रूप का कीर्तन करना। पहला क्या था? भगवान के नामों का कीर्तन करना। फिर भगवान के रूप का कीर्तन करना। जिसका नाम होगा उसका क्या होगा? रूप तो होगा ही। तो उनका रूप कैसा है उसका कीर्तन करना। जैसे ब्रह्मा जी ने कीर्तन किया, जैसे गोपियों ने कीर्तन किया। गोपियों ने कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णियों कर्णिकारम, कितना सुंदर स्वरूप का वर्णन किया गोपियों ने। ब्रह्मा जी ने वर्णन किया, क्या वर्णन किया? वेणुम कणंतमरविंद दलायताक्षम बरहावतम समसितम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, कि मैं ऐसे श्याम सुंदर का कीर्तन भजन करता हूँ जो बंसी बजाने में क्या है? दक्ष हैं, जिनका मुखार बिंद कमल के पुष्प के समान है और जो पीतांबर वस्त्र धारण करते हैं और त्रिभंग मुद्रा में खड़े रहते हैं और अपने नंगे चरण कमलों से वृंदावन की गलियों में गुजरते हैं। ऐसे गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, ऐसे श्याम सुंदर का मैं क्या करता हूँ? भजन करता हूँ। तो उनके स्वरूप का कीर्तन किया। तो भगवान के रूप का हम कीर्तन कैसे कर सकते हैं? शास्त्रों में जिन जिन श्लोकों में भगवान का रूप का कीर्तन हुआ है, उन श्लोकों को क्या करना है? पाठ करना है। तो इससे क्या होगा? भगवान के रूप का कीर्तन होगा। और तीसरा होता है गुण कीर्तन। क्या होता है? गुण कीर्तन। जिसका रूप है उसका गुण भी होगा। होगा कि नहीं होगा? अब कोई बहुत अच्छा है लेकिन गुण नहीं है तो बेकार है। तो भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है, उनका इतना सुंदर नाम है, फिर उनका इतना सुंदर स्वरूप है, फिर उनका क्या होगा? कुछ गुण भी होंगे। क्या गुण है? अहो बकीयम स्तन कालकूटम।
कि अहो बकीयम, कि ऐसा उनका गुण कि जो पूतना उनको मारने के उद्देश्य से आई, ऐसी पूतना को भी उन्होंने क्या कर दिया, माता की गति प्रदान कर दी। ऐसे दयालु, इतना उनका गुण है, क्या उनकी दया है। सोचिए, जो उनको मारने के उद्देश्य से आ रही है उनको भी उन्होंने क्या कर दिया, माता की गति प्रदान कर दी। कम व दयालु, फिर क्या है, शरणम शरण्यम, कि ऐसे दयालु भगवान कृष्ण है कि उनका गुण नहीं है, दया का गुण है कि नहीं है। तो ऐसे दयालु व्यक्ति का हमको क्या करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, ये उनका गुण है। भगवान कृष्ण बड़े कृतज्ञ हैं, ये भी उनका गुण है, कृतज्ञ रहते हैं। जब राजसूय यज्ञ में शिशुपाल भगवान कृष्ण को चुनौती दे रहा था, भगवान कृष्ण को गाली दे रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध किया। तो उस समय उनके उंगली से क्या निकला, खून निकल गया था। और द्रौपदी ने यह दृश्य देखा तो द्रौपदी ने क्या किया, अपनी सबसे महंगी साड़ी उन्होंने पहनी थी। उस दिन इतना बड़ा आयोजन हो रहा था, उत्सव हो रहा था, यज्ञ हो रहा था, तो महंगी से महंगी साड़ी उन्होंने पहनी हुई थी। और द्रौपदी ने साड़ी का पल्लू फाड़ा, उन्होंने विचार नहीं किया कि इतनी महंगी साड़ी है, फाड़ा और तुरंत भगवान कृष्ण के जहाँ पर उनका खून निकल रहा है, कट गया है, उस स्थान में बांध लिया। विचार नहीं किया कि इतनी महंगी साड़ी है। जैसे बनारसी साड़ी बहुत फेमस है, हम अभी बनारस होके आए थे तो वहाँ साड़ियों की दुकान थी बहुत ज़्यादा। तो द्रौपदी ने ये विचार नहीं किया, तो भगवान इस बात को नहीं भूले। थोड़ा सा जो है उन्होंने साड़ी का पल्लू फाड़ा और भगवान कृष्ण की सेवा की। भगवान इतने कृतज्ञ हैं कि द्रौपदी की इतनी छोटी सी सेवा से भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उन्होंने द्रौपदी के लिए वस्त्र अवतारी ले लिया। लिया कि नहीं लिया? तो ये भगवान का क्या है, गुण है, कृतज्ञता। कृतज्ञ है भगवान कि द्रौपदी ने मेरी सेवा की थी, मैं भी उनकी क्या करूँगा, कृपा करूँगा, उनकी रक्षा करूँगा। तो एक गुण है भगवान के। तो जहाँ जहाँ पर भगवान के गुण का वर्णन है शास्त्रों में, उनको पढ़ना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे, गुण कीर्तन। नाम संकीर्तन, रूप संकीर्तन, गुण संकीर्तन। और जिनके गुण होंगे उनकी कुछ लीलाएं भी होंगी, कुछ तो करते होंगे, वो करते होंगे नहीं करते होंगे। तो चौथा क्या है, लीला संकीर्तन, उनकी लीलाओं का कीर्तन करना। कैसी अद्भुत लीला करते हैं। इति दृक्स्व लीलाभिर आनंद कुंडे, ऐसी अद्भुत लीला कि यशोदा मैया की छड़ी से भयभीत होकर भाग रहे हैं और उखल से बंध गए। ऐसी अद्भुत लीला, ऐसी आश्चर्यमय लीला, ऐसी माधुर्यमय लीला भगवान करते हैं। तो ये क्या है, लीला कीर्तन। और अंतिम जो कीर्तन है उसको बोलेंगे परिकर वैशिष्ट कीर्तन। जिनकी लीलाएं होंगी, फिर उनके साथ कुछ लोग भी होंगे, अकेले तो लीला करेंगे नहीं, तो उनको क्या बोलेंगे, भक्त, यानी भक्तों का कीर्तन।
जो भी भगवान की सेवा करते हैं, जो भी भगवान की लीलाओं में सहायता करते हैं, उनका भी कीर्तन करना। जैसे यशोदा मैया, उनकी महिमा गाना, गोपियों की महिमा गाना, भक्तों की महिमा को गाना। जैसे प्रभुपाद जी का हम कीर्तन करते हैं कि प्रभुपाद ने कितना महत्वपूर्ण कार्य किया, तो ये कीर्तन है प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद जी का संबंध किन से है? भगवान कृष्ण से है। तो जिनका भी भगवान कृष्ण से संबंध है उनका कीर्तन करना। जैसे तुलसी जी की कीर्तन करना, तुलसी जी का संबंध किससे है? भगवान से है। गंगा जी, यमुना जी, श्रीमद् भागवतम, इन सब का गुण गाना, इसको बोलेंगे भक्तों का संकीर्तन। तो ये 5 प्रकार के कीर्तन होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के कीर्तन। और इनको करने में कोई कठिनाई नहीं है, कोई भी कर सकता है। और भगवान का कीर्तन करने में कोई नियम भी नहीं है। बाकी अन्य मार्गों में नियम है। आप यज्ञ करोगे, यज्ञ में कई प्रकार के नियम हैं। शुद्ध ब्राह्मण होना चाहिए, शुद्ध मंत्र होने चाहिए, और स्थान भी शुद्ध होना चाहिए, वस्तुएं शुद्ध होनी चाहिए, मंत्र शुद्ध होने चाहिए। उसके बाद भी भगवान की कृपा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसमें भी संशय है। बहुत झंझट है। लेकिन हरिनाम संकीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन कहीं पर भी किसी भी अवस्था में कर सकते हो। और भगवान के नाम का एक स्वभाव है, जब भी आप भगवान का नाम लोगे तो भगवान वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। यज्ञ में उपस्थित होंगे कि नहीं होंगे, इसमें कोई गारंटी नहीं है। इतना समय लगाया, यज्ञ किया, भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे, इसमें कोई गारंटी नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। आपने स्नान किया हो या ना किया हो, बिना स्नान करके भी आप जप कर सकते हो। सोचिए, भगवान का नाम ले सकते हैं आप, तो भगवान वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। तो भगवान का जिन्होंने कीर्तन किया है उनका बहुत जल्दी उद्धार हुआ। अजामिल को देखिए आप, अजामिल ने कितने पाप किए थे। यमदूत उसको लेने के लिए आए, लेकिन उन्होंने अंत समय में भगवान नारायण का नाम लिया, कीर्तन किया, तो नरक से रक्षा हो गई और भगवान के धाम चला गया। अजामिल क्या गुण थे उनके अंदर? पाप ही किया था पूरे जीवन, कोई योग्यता भी नहीं थी, कोई ऐसा महान सभ्य शिष्टाचार या धार्मिक भी नहीं था, पूरा पाप में जीवन बिताया। लेकिन अंत समय में भगवान श्री नारायण का नाम लिया और भगवान तुरंत आ गए, उनके दूत आ गए उनकी रक्षा करने के लिए। तो योग्यता नहीं, अयोग्य अवस्था में भी अजामिल का उद्धार हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? वाल्मीकि जी को देखिए आप, वाल्मीकि जी क्या करते? डाकू थे, रत्नाकर डाकू, और भगवान का उल्टा नाम ही लिया उन्होंने, मरा मरा जपा। तो मरा मरा जप के उनका क्या हो गया? वाल्मीकि बन गए, उनका उद्धार हो गया, ऋषि बन गए और रामायण की रचना किया। मिर्गारी को भी हम देखते हैं, मिर्गारी, उन्होंने भगवान का नाम लिया, उनका भी उद्धार हुआ। सबरी को देखिए आप, एक भिलनी है, एक सामान्य स्त्री है, जंगल में रहने वाली, तो भगवान का कीर्तन किया उन्होंने, राम का कीर्तन किया। भगवान श्री राम की उनके ऊपर कृपा हुई कि नहीं हुई? राम स्वयं उनके घर गए और सबरी पर कृपा की। तो भगवान श्री राम की विशेष कृपा सबरी को प्राप्त हुई। हनुमान जी देखिए आप, एक पशु तो हैं देखा जाए तो, उन्होंने राम को कैसे वशीभूत कर लिया? उनका कीर्तन करके, उनका गुणगान करके
राम हनुमान जी के वशीभूत हो गए और अपने पास रखते हैं हमेशा हनुमान जी को। तो ये कीर्तन का प्रभाव है। कीर्तन से भगवान वशीभूत हो जाते हैं। गजेंद्र ने क्या किया? भगवान श्री नारायण को पुकारा दुख के समय में, केवल भगवान का कीर्तन ही किया तो भगवान आए कि नहीं आए रक्षा के लिए? कोई यज्ञ का आयोजन भी नहीं किया। जिस अवस्था में थे, दुख की अवस्था में, मरने जा रहे हैं, तो उसी अवस्था में उन्होंने भगवान का नाम पुकारा और भगवान श्री हरि गजेंद्र की रक्षा की। तो भगवान के नाम का, कीर्तन का ये प्रभाव है। तो इसीलिए भगवान के नाम कीर्तन में कोई नियम नहीं है। किसी भी अवस्था में, कहीं पर भी, किसी भी समय किया जा सकता है और भगवान तुरंत आते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई भगवान के नामों का कीर्तन करता है तो भगवान उसके जीवा पर नृत्य करते हैं। जो रास बिहारी कृष्ण हैं वो रास नृत्य करते हैं उस व्यक्ति की जीवा पर। तो भगवान के नाम का ऐसा प्रभाव है। तो भगवान का नाम जितने जोर से हम लेंगे, मधुरता से लेना है, कर्कश आवाज़ में नहीं। कैसे लेना है? मधुरता से। इसीलिए बताया गया मधुर 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 बाजे, शंख बाजे, घंटा बाजे, मधुर 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 बाजे। ये नहीं कि मृदंगा कहीं और बज रहा है, करताल कहीं और बज रहा है, गा कुछ और रहे, ऐसा नहीं। बढ़िया से मधुर 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 बाजे, बढ़िया से गाओ, बढ़िया से बजाओ भगवान का कीर्तन। बजाना नहीं आता मत बजाओ, डिस्टर्ब होता है। फिर केवल गाओ। भगवान का कीर्तन भाव से गाना है, मधुरता से गाना है। ये नहीं कि चिल्ला रहे हैं बस, चिल्लाओ मत, ऐसे प्रेम से गाओ, शांति से गाओ। तो कीर्तन की बहुत महिमा शास्त्रों में। तो इसीलिए इस कलयुग के लोगों के लिए विशेषकर कीर्तन अगर कोई करता है तो आसानी से अपने मनुष्य जीवन को सफल बना लेगा। क्योंकि ये मनुष्य जीवन क्या है? बहुत क्षणिक है, अस्थिर है, कभी भी छूट सकता है। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है जैसे मेघ की छाया क्षणिक होती है, बादलों की छाया क्या होती है? क्षणिक है, शाश्वत नहीं है। और नदी के किनारे जो वृक्ष होते हैं वह भी क्षणिक है, शाश्वत नहीं है। किसी भी समय वो नदी के साथ बह सकते हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और दुष्ट व्यक्ति का प्रेम भी क्या होता है? अस्थिर, क्षणिक होता है। जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो प्रेम दिखाता है किसके लिए? केवल अपने मतलब के लिए। जैसे स्वार्थ पूरा हो जाएगा फिर वो हट जाएगा, उसका प्रेम दूर हो जाएगा। तो दुष्ट व्यक्ति का प्रेम भी क्या है? क्षणिक, अस्थिर है। और पर स्त्री का संग भी क्या है? क्षणिक है, अस्थिर है। धन भी क्या है? क्षणिक, अस्थिर। जवानी जो युवा अवस्था है वह भी क्या है? क्षणिक है, अस्थिर है। तो जैसे मेघ की छाया क्षणिक है, नदी के किनारे का वृक्ष भी क्या है? अस्थिर है। धन भी अस्थिर है, पर स्त्री का संग भी अस्थिर है। और दुष्ट व्यक्ति का प्रेम भी क्या है? क्षणिक है। उसी प्रकार ये मनुष्य जीवन भी क्या है? क्षणिक है, कभी भी जो है ये छूट सकता है। इसीलिए समय रहते हुए हमको क्या कर लेना चाहिए? भगवान के नामों का कीर्तन करना चाहिए और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहिए।
भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करो। इससे क्या होगा, हम अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बना पाएंगे। और भगवान के नामों का कीर्तन नहीं करोगे तो फिर जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार गिरना पड़ेगा और फिर माया का कीर्तन करोगे। कीर्तन तो करना ही पड़ेगा, या तो भगवान के नामों का करो या माया का करो। तो माया का कीर्तन करोगे तो संसार में फंसना पड़ेगा, और भगवान के नामों का कीर्तन करोगे तो जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए छूट जाओगे। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या करना चाहते हो।